आज दुनिया में जो सबसे बड़ी खबर गर्दिश कर रही है वो नेतन्याहू की माफी है। जो शख्स किसी से भी माफी नहीं मांगता, उसने आखिर कैसे कतर से माफी मांग ली। बहरहाल देखते हैं, नेतन्याहू ने कतर के पीएम को फोन किया और फोन पर माफी मांगी और ये कहा कि ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा और हम आपके सिक्योरिटी ऑफिसर जिसकी जान चली गई थी इस हमले में जो इसराइल ने किया था कतर पे अटैक, उसका पूरा हर्जाना भी देंगे। अब ये चीज जो है, जो माफी का मामला है जो कतर ने मांगी है, इसमें ये बात तो कह दी गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये माफी कैसे मांगी गई। यह मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि ये माफी किसके कहने पे मांगी गई। कतर, पाकिस्तान इस हमले के बाद फौरन कतर का एक्शन यह था कि उसने पाकिस्तान और सऊदी अरब के माहिदे की तरफ देखना शुरू किया, बल्कि सबसे पहले उसने पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू किया, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान इस्लामी ममालिक में एक बड़ा ताकतवर और दिफाई नुक्ता निगाह से बड़ा तगड़ा मुल्क है और उसने ये सब कुछ करके भी दिखाया है, जिस तरह भारत को उसने बिरतनाक शिकस्त दी है। तो कतर की निगाहें उधरी गईं और उसने अमेरिका से कहा, यानी कि और ख़ास तौर पे ट्रंप से, कि अगर तुम्हारे इतने बड़े अड्डे होते हुए जो कतर में हैं और हमने उसको फैसिलिटेट किया हुआ है और हम पे हमला हो जाता है, तो हम तो तुम्हारे समेत किसी से भी ना ट्रेड कर सकेंगे, ना हम सिक्योर रह सकेंगे। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा खतरा है और हम तो मेडिटेटर का किरदार अदा कर रहे थे और तुम्हारे कहने पे कर रहे थे। और इससे पहले हमने अफगानिस्तान से तुम्हारी अमेरिका की मेडिटेट कराई और सारा मामला हल किया। अब हम ये फलस्तीन का मैटर अमेरिका और इसराइल से मिलकर हल कर रहा था कतर, और उसके बावजूद हम पे हमला हो गया। तो हमारी सिक्योरिटी कहां गई? हमारा बंदा भी मारा गया। तो ट्रंप को यह फिक्र पड़ी कि कतर से जो वो $1 ट्रिलियन का ट्रेड करता है और पूरी गल्फ से भी और $1 ट्रिलियन का ट्रेड करता है, सऊदी अरेबिया, बहरीन, सब गल्फ स्टेट से, वो तो उसे जाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ही दुनिया में उसकी कुर्सी खिसक रही है, अब मिडिल ईस्ट से उसकी कुर्सी खिसक रही थी। तो उसने नेतन्याहू को समझाया कि अगर ये जो हमारी ट्रेड है और ये जो पैसा हमारे मिडिल ईस्ट से आता है वो रुक गया तो हम तुम्हें भी क्या देंगे, हम तुम्हें भी तो बहुत डॉलर देते हैं, और जो असले की सूरत, जदीद असले की सूरत में होता है। तो शायद ये बात नेतन्याहू को समझ आ गई कि ये तो बहुत बड़ा नुकसान है हमारा, और ये बात ट्रंप ने नेतन्याहू को समझाई और दोनों ने मिलकर यह फैसला किया और नेतन्याहू ने कतर से माफी मांगी। क्योंकि इतने बड़े मालदार मुल्क और जो बाहर से अपने लिए सारी चीजें भी अमेरिका और यूरोप से मंगवाते हैं और उनकी ट्रेड भी इन दो यूरोप और अमेरिका से बहुत ज्यादा होती है, तो ये नुकसान बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त था ट्रंप के लिए और इवन यूरोप के लिए भी। तो बहरहाल ये माफीनामा ट्रंप ने करवाया नेतन्याहू को समझा बुझा के। अब आप देखें कि सोचने वाली बात यह है और सवाल यह है कि जो शख्स किसी से माफी नहीं मांगता, अगर उसने माफी मांगी है, क्या एक ऐसे बंदे पे ट्रस्ट किया जा सकता है जिसने कभी पहले भी जो ट्रस्ट पे नहीं उतरा, खास तौर पे इस्लामी ममालिक के मामलों में। और
एक ऐसा शख्स जो सांप की तरह है, क्या उस पर आप ट्रस्ट करेंगे? जो पल में तोला, पल में मौशा, किसी वक्त डसने को तैयार, हजारों फलस्तीनियों को डस गया, औरतों, बच्चों, यहां तक कि उनके घरों को तबाह कर दिया, उनकी कोई चीज रहने दी, उनके अस्पतालों को बर्बाद कर दिया। उसका अगला पिछला किरदार देखना चाहिए। जब आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो क्या देखते हैं? तो ये सब बातें मद्देनजर रखनी होंगी सारे इस्लामी ब्लॉक को, खसूसन अरबों को और खसूसन कतर को। दुनिया पे तो नेतन्याहू के सारे कारनामे अयां हैं और इस वक्त सारी दुनिया नेतन्याहू के खिलाफ है, इवन उसकी अपनी अवाम भी खिलाफ है। अब ये सब कुछ देखते हुए उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है? इस्लामी ब्लॉक हर कीमत पे बनना चाहिए। इससे अच्छा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा और ऐसी खतरनाक सूरत हाल पहले कभी पैदा नहीं हुई। और हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए नेतन्याहू का कि उसने सारे इस्लामी ममालिक को आपस में जोड़ दिया, वो एक टेबल पे आ गए। अब फैसला कतर के मामले में सिर्फ कतर ने करना है कि वो क्या फैसला करता है और ये सारी दुनिया देखेगी कि वो क्या फैसला करता है। कि नेतन्याहू पे ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं। मैं हूं जमाल नासर और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।